अखा बंद करो। प्रार्थना करदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा अज दा वचन मैनू छुड़ाए, मैनू आजाद करे। जिन्नी अंधकार दी शक्तियां अज दे वचन के खिलाफ है, तेरी आग ना नाश होने को लवन। तेरा वचन मेरे घराने नू बदले, मेरी जिंदगी बदले। अज दे वचन के द्वारा मैं सेम ना रहा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा हां, आमीन। तारीफ करो खुदावंद दी। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जन देखांगे यशाया 1 ओदी 2 आयत मैं पढ़ांगा। यशाया 1 पुराना नियम, छोटा नियम है, नहीं है पुराना नियम। पुराना नियम 1 ओदी 2 मैं पढ़ूंगा। बाइबल च लिखा, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता मैंने अपने बाल बच्चों का पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को जानता है और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा हृदय दुख से भरा है, पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार है, चिन्ह और सड़े हुए घाव हैं, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। तुम्हारे देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे सामने ही निकल रहे हैं। वह परदेशियों से नाश किए हुए देश के समान है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल च लिखा कहना, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। परमेश्वर किनको बोल रहा है? अपने लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने इजरायली लोगों को। इजराइल कौन है? तुम। प्रजा कौन हो? तुम। स्वर्ग और पृथ्वी कौन? तुम सब लोग जो स्वर्ग से आए हो, पृथ्वी पर खुदा ने भेजा है। कहता, हे स्वर्ग सुन, हे पृथ्वी कान लगा। यहोवा कहता है मैंने अपने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, उनको बढ़ाया भी और उनको चंगा भी किया, सब कुछ दिया, हर एक चीज में उनके साथ था, लेकिन उन्होंने मुझसे क्या किया? बलवा किया। अब ये सवाल आपसे पूछना होगा कि क्या तुम खुदावंत को सच में मानते हो? क्या खुदावंत के चलाए चलते हो? क्या खुदावंत की हजूरी आपके जीवन में है? क्या पहला स्थान जीवन में है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है परमेश्वर। कहता कि मैंने इनको हर चीज दी है, बढ़ाया भी, खाने को भी दिया, पालन पोषण भी किया, लेकिन इन लोगों ने मुझसे बलवा किया, यानी धोखा किया। ये मेरी बातों को नहीं मानते, ये मेरी समझ पे नहीं चलते, जो मैं कहता हूं उस पे नहीं चलते, ये अपनी बुद्धि से चलते हैं और बुरे काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है 2:3 में लिखा है, कहता बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा भी अपनी चरनी को पहचानता है, लेकिन ये लोग मुझे नहीं पहचानते। क्यों? हम क्यों नहीं पहचानते? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने आप को क्रूस पर दिया, उसने आपके लिए मार खाई, सारा कुछ अपने आप पे सह लिया कि तुम लोग परमेश्वर की बातों को सुनो और उसकी ओर मुड़ो, उसके वचनों पे ध्यान दो, जो कहता है वो करो, लेकिन तुमने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम संसार की बातों में परमेश्वर पर ध्यान नहीं है। आज वचन सुनेंगे, जाएंगे, भूल जाएंगे, फिर अगले संडे को आएंगे, फिर वचन सुनेंगे, जाएंगे, भूल जाएंगे। परमेश्वर कहता है ये लोग मुझसे क्या करते हैं? धोखा करते हैं। ये जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, जो सब कुछ करता हूँ, जो सब कुछ बनाया है, जिसने सब कुछ रचा है। ये मुझे जानते भी है, लेकिन फिर भी मुझसे क्या करते हैं? धोखा करते हैं। कहता बैल अपने मालिक को पहचानता है। या आपने देखा होगा कि आप अब जब
जब लोग हल बाते थे, आज तो सभी के पास ट्रैक्टर हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोग हल बाते थे अपने पैलियों में, उनके पास बौद्ध होते थे, और जब वो पास जाते थे बौद्ध के, तो बौद्ध दूर से ही देख के उनको पुकारता था। क्या करता था? आवाज देता था कि मेरा मालिक मेरे पास आ रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा है, कहता बैल अपने मालिक को पहचानता, गधा भी अपनी मालिक को पहचानता, उसकी चरनी को पहचानता, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया। आज लोड है अपने आप पे ध्यान करने की, अपने आप को समझने की। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, उसने हमें चुना है, इसीलिए तो आपके जीवन में कुछ करना चाहता है। अगर आप परमेश्वर से दूर रहोगे, परमेश्वर भी आपको ज्यादा पुकारेगा नहीं। परमेश्वर की भवन में आप आते हो तो परमेश्वर से कुछ लेके जाते हो या कुछ देके जाते हो, आपको परमेश्वर आशीष देता है, आपके जीवन में रुके हुए कामों को वो करता है। आप जब परमेश्वर के भवन में आते हो, जब परमेश्वर के भवन में आप पैर धरते हो, आपको नहीं मालूम परमेश्वर आपके साथ होता है। घर से लेकर जहां से लेकर घर तक आप जहां भी जाते, खुदावंद आपके साथ होता है, उसका रूह आपके साथ होता है। आज फिर भी हम क्यों नहीं परमेश्वर को पहला स्थान देते? क्यों नहीं हम पहचानते? क्यों हमारी जिंदगी में प्रार्थना नहीं? क्यों हमारी जिंदगी में उपवास नहीं? क्यों हमारी जिंदगी में परमेश्वर का पहला स्थान नहीं? क्यों? क्योंकि परमेश्वर को हमने पहला स्थान दिया नहीं, उसको हमने माना ही नहीं, इस लायक नहीं माना, हमने उसको थोड़ा सा समझा है, छोटा सा। अगर परमेश्वर को आप बड़ा समझोगे, परमेश्वर ही आपको बड़ा करेगा। अगर परमेश्वर को आप छोटा समझोगे, परमेश्वर ही आपको तुच्छ समझेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, कहता बैल तो अपने मालिक को पहचानता है, गधा भी अपनी स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। इस्राएल कौन हो? तुम हो इस्राएल। कहता इस्राएल मुझे नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। कहता मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा मेरे बारे में नहीं सोचती कि मैं यहोवा परमेश्वर, मैं आपके फायदे के लिए आपको बुलाता हूँ, मैं आपके कामों को खोलने के लिए, आपके परिवार को, अपने घराने को बचाने के लिए आपको मैं अपने पास बुलाता हूँ, लेकिन मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। वचन कहता है 5 में लिखा है, कहता तुम बलवा करके यानी धोखा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? हालेलुया। कहता क्यों बलवा करके मुझसे बेमुख होके, मुझसे दूर होके, मुझसे धोखा करके क्यों मार खाना चाहते हो? अधिक मार, ज्यादा मार। कहता क्यों मुझसे मार खाना चाहते हो? ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठे और तुम भस्म हो जाओ। ये यहोवा कहता है। हालेलुया। कहता तुम क्यों मार खाना चाहते हो? कहता तुम्हारा हृदय दुख से बड़ा है। आज मैं जानता हूं आप जितने लोग भी जहां बैठे हो, एक भी लोगों की जिंदगी में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम धोखा करते हैं। परमेश्वर ने भी आपको छोड़ दिया संसारी कामों में। कहता ठीक है, अगर तुम मुझे छोटा समझोगे, तुच्छ समझोगे, तो मैं भी तुम्हें छोड़ता हूं। जैसे चलना है चलो, मार खाओगे। कहता हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम मुझसे क्या करते हो? बलवा करते हो, धोखा करते हो। कहता तुम क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? क्यों दुखी रहना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, आपको शांति मिले, आपको आनंद, आपको आराम मिले, आपको आशीष दे, आपको बरकत दे? क्यों कहता तुम मार खाना चाहते हो? कहता ऐसा ना हो कि जब मैं आऊं तो तुम्हें मैं निकाल छूटूं। कहता मैं ऐसा ना होवे कि जब मैं आवां तो मैं तहानू काट सटा। हालेलुया। इस करके कहता कि तुसी क्यों मार खाना चाहते हो? कहता तुसी क्यों विचार नहीं करते? हालेलुया। 6 में लिखा कहता पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। कहता सिर तो लेके पैरों तो लेके सिर तक आरोग्यता। कहता किते भी आराम नहीं। तुसी जख्मी हो, तुसी घायल कीते गए हो शैतान के द्वारा। हालेलुया। कहता किते भी मैनू लभदा नहीं है तुहाडी जिंदगी च शांति, आराम, किते भी मैनू पीस नहीं लभदा। क्यों? कि तुसी परमेश्वर नू छोटा जानिया, परमेश्वर नू तुच्छ जानिया, प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते, ठगियां करते हो, चोरियां करते हो, रिश्वत लेंदे हो, नशे करते हो, तुसी पाप करते हो, व्यभिचार करते हो। तुसी उन्हें छोटा समझदे, तुस समझदे हो, तुसी समझदे कि ਅਸੀਂ चोरी करते, नशे करते पे हां, सानू परमेश्वर नहीं देखदा पिया। पर
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ भी ਪਿਆ। हालेलुया, हालेलुया। कहता कहीं भी, कहता पांव से सिर तक कुछ भी आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सरे हुए घाव जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए। कहता मुझे कुछ भी नहीं दिखता आपकी जिंदगी में, आपके घरों में, आपके बच्चों में, आपके परिवार में, फाइनेंस में, बिजनेस में, मुझे कुछ भी नहीं दिखता। कहता तुम घायल किए गए हो, तुम आरोगित हो, तुम बीमारियों में श्रापित हो। हालेलुया, हालेलुया। कहता मुझे कुछ भी नहीं दिखता, मुझे केवल कहता चोट ही दिखती है, मार दिखती है, चिन्ह, सड़े हुए घाव, जख्म। ये किसने दिए? यहोवा ने? नहीं, यहोवा तो आपको आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है। वो आपको चाहता है कि वो मैं आपको आशीष दूं जो वो उसके राज्य में है, लेकिन आप लेना नहीं चाहते। कैसे? प्रार्थना नहीं करते, झूठ बोलते हो, चुगली करते हो, लड़ते हो, गाली गलौज, लुचपन, हर चीज आप में है। परमेश्वर इन्हीं चीजों से नफरत करता है। वो कहता पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हो, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम और भी मार खाओ। परमेश्वर कहता है अपने पापों से माफी मांगो, गुनाहों से तौबा करो और मेरे पास आओ, मुड़ो, तौबा करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। कहता तुम्हारे देश क्या है? उजड़े पड़े हैं। देश किन्नू बोलिया गया? तुहाडे घर, तुहाडे बिजनेस, तुहाडे परिवार, तुहाडे शरीर। कहता तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म किए गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही देखते लूट रहे हैं। हालेलुया। वो क्या है? कहता जब तुम कमाई करते हो, नशे में उड़ाते हो, कमाई तुम करते हो सारा दिन धूप में तुम मरते हो, शाम में तुम मरते हो, ठंड में तुम जाते हो, लेकिन जब जा करके तुम नशा करते हो, आपकी कमाई सारी की सारी कौन ले जाता है? परदेसी, गवांडी, शैतान। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे देखते ही देखते परदेसी लोग निकल रहे हैं। कौन? शैतान। अगर आपको पता है कि अगर आपको पता है कि आदमी जो मेरे लिए एक नुकसान का कारण है, आप उसके पास ही क्यों जाओगे? अगर आपको लगता है कि एक आदमी नशा कर रहा है, वो आदमी गलत है, आप उसकी संगति क्यों करोगे? अगर आपको मालूम है कि ये आदमी ये पूरे मोहल्ले को खराब कर रहा है, पूरे नगर को, पूरे इलाके को खराब कर रहा है, आपकी बुद्धि कहाँ है? आप उसके पास क्यों जाते हो? आपको उसका साथ छोड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर का आपके जीवन में कोई मकसद है, उसका कोई प्लान है, वो आपसे कुछ चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने इसीलिए तुम्हें भेजा नहीं क्योंकि लाखों, हजारों, करोड़ों दुनिया रोज मरती है। आपको शुक्र करना चाहिए कि आप आज भी जीवित हैं, इस धरती पे हैं। क्यों? अगर आपको मालूम है कि इस गली में नशा बिकता है तो मैं क्यों इस गली में जाऊंगा? आपको मालूम है इस गली में व्यभिचार है तो मैं क्यों जाऊंगा? आपको मालूम है कि इस गली में कुछ ऐसा है जो मेरी स्पिरिट को खराब करता है, आप उसी गली में क्यों जाओगे? हालेलुया। आपको बुद्धि से चलना होगा। खुदावंद आपको ये नहीं कहेगा बाहों फाड़ के कि यहाँ दुकान पे शराब बिकती है, आप इधर हो जाओ। वो आपके मन में डालेगा कि इधर नहीं जाना मेरे बेटे, इधर कुछ बुरा है, इस भाई के पास नहीं पहना क्योंकि ये गंदा है, क्योंकि ये गलत है, पाप में है, आपको उसके पास नहीं पहना। अगर आपको मालूम है कि उस गली में शराब बिकती है, आप उस गली में क्यों जाओगे? क्या आपका सौदा किसी दूसरी गली में नहीं बिकता? क्या आपको कोई और गली नहीं मिलती कि हम उस गली में हो करके हम दूसरी गली में चले जाएं? अगर आपको मालूम है कि मैं बस सोले जाना है, अगर आपको मालूम है कि मेरे पिंड के नुक्कड़ पे शराब बिकती है, तो और भी रास्ते हैं। आप जहां से जाओगे ऊपर से होके आओगे, आप तुंगा से जाओगे ऊपर से होके आओगे। आपको मालूम है कि यहाँ शराब मिलती है, जहां मैं इतना स्पिरिट में
कामयाब नहीं हूँ, स्पिरिट में इतना सख्त नहीं हूँ, इतना तैयार नहीं हूँ, शैतान मुझ पे काम करेगा, मुझ पे अटैक करेगा, तो आप क्यों उधर को जाओगे? आप इधर को जाओगे और पहुंचोगे कहाँ? जहां आपको जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता तुम बलवा करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? पहले से तुम दुखी हो, पहले से तुम्हारे पास कुछ नहीं है, शैतान के अटैक्स हैं, आपके घरों में क्लेश हैं, आपके बच्चे जो बिगड़े हुए हैं। कहता तुम क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? आपको पता है, आपको मालूम है कि मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड जो नशे करता है, जो व्यभिचार में है, पाप में है, आप क्यों नहीं घुटनों पे आती? आप क्यों नहीं घुटनों पे आती? 1 घंटे की प्रार्थना, आधे घंटे की प्रार्थना से आप छूटने वाले नहीं हो। क्यों? परमेश्वर ने कहा कम से कम 2.5 घंटे प्रार्थना, 24 घंटे में 2 घंटे 24 मिनट मेरा दसवंध बनता है। आप अपने पैसों का दसवंध देते हो। आपको मालूम है कि मेरे पास 1000 रुपया आज मैंने कमाया, 100 रुपया मैंने परमेश्वर को देना है। इसी तरह से परमेश्वर आत्मिक दसवंध भी आपसे चाहता है। उसको पता है कि 2 घंटे 24 मिनट मेरी प्रार्थना बनती है। आप लोग उसके पास क्यों नहीं जाते? आधे घंटे की प्रार्थना से आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप शैतान के अटैक के नीचे ही रहोगे, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। अगर करते भी हो 15 मिनट, आधा घंटा, तो वो वचनों से नहीं करते। वो धन्यवाद, वो परमेश्वर तूने ऐसा किया, तूने यह किया, तूने रोटी दी। अरे रोटी तो सबको मिलती है, देगा भी। किसी को भूखा रखता ही नहीं है। कोई थोड़ी खाता है, कोई बहुत खाता है, देता है सबको। एक भी जन भूखा नहीं सोता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम भूखे नहीं रहोगे, चाहे रात को रोते हुए सोओ, सुबह जय जयकार करते हुए उठोगे। हालेलुया। अगर आपको मालूम है कि मेरी आधे घंटे की प्रार्थना से मेरा जीवन नहीं बदल रहा, मेरा पति नहीं बदल रहा, मेरा घर नहीं बदल रहा, आपको लोड़ है प्रार्थना बढ़ाने की, उपवास करने की, संगति करने की। हालेलुया, हालेलुया। मैं देख रहा हूं, मैं कुछ लोग देख रहा हूं, सुबह दुकान पे निकलता हूं, मैं देखता हूं रास्ते में वो छिट्टे चुग रहे हैं। मस्जिद के लोग क्या कर रहे हैं? छिट्टे चुग रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि 6 दिन मैंने छिट्टे चुगे हैं, 6 दिन मैंने काम किया है, आज मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है, आज ना भी चुकोगे तो क्या हुआ? कोई फर्क पड़ चला है? आज मान लो अगले 3-4 दिन में बारिश है, फिर भी तो अपने घर में बैठोगे, सभी काम बंद होंगे। अगले 4 दिन क्या है? बारिश है, फिर भी तो काम बंद, रोटी तो मिलेगी, काम बंद होंगे, फिर भी तो सब्र होगा। लेकिन आज जो पवित्र दिन जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है कि मैं 6 दिन काम करके 7वें दिन को मैं आशीष देता हूं, वो आशीष किन के लिए है? हमारे लिए। तो फिर हम क्यों नहीं चर्च में होते? मैं देखता हूं बुरे हालात, ऊपर से लेके नीचे तक मिट्टी कैसे गंदे। मेहनत करना बुरी बात नहीं, मेहनत करना बुरी बात नहीं, मेहनत करनी चाहिए। लेकिन जो परमेश्वर के नियम है, जो परमेश्वर ने आपको वचन के द्वारा अथॉरिटी दी है, उसको मानना ये सबसे बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। 6 दिन काम करो, 7वें दिन परमेश्वर ने कहा कि मैंने इस दिन को पवित्र ठहराया, इस दिन को आशीष दी है, तो आप आशीष लेने क्यों नहीं आते? हालेलुया। फिर अपने गुआंढी की ओर देखते हो कि उसने बड़ा काम कर लिया, उसको पता नहीं कैसे पैसे मिलते हैं, कैसे काम करता है, उसका काम बड़ा है। तो काम तो होगा, क्योंकि आपका गुआंढी जानता है आशीष लेनी वो परमेश्वर की हुजूरी में होता है। ये हमारी गवाही है। जब हम परमेश्वर में आए थे 2017 में, ये हमारी गवाही है। हमारे मोहल्ले वालों से पूछ लो, एक भी दिन हम मिस नहीं करते थे। वो जाते कहां थे? जलंधर। आप यहां नहीं आ सकते, इधर से उठ के इतने नहीं आ सकते हैं। असि कितने जाते रहे हैं? जलंधर। 2 बजे उठना, नहाना, गड्डी फड़नी मुकेरियां, 6:30 बजे जलंधर। जे अज असीं इत्थे बोलण दे पुलपट ते, असीं अपने आप नहीं, ये परमेश्वर दा अभिषेक है, ये तो मसा है। सी टाइम दिता परमेश्वर नूं। हालेलुया। जे असीं अज आशीष नाल लदे होए हां ते असीं टाइम दिता परमेश्वर नूं। असीं बुराइयां नहीं कीतियां, असीं हर काम जिहड़ा स्पिरिट च रह के कीता, आत्मिक रह कीता। हालेलुया। मेरे नाल लोग सी, मेरे नाल उन्हां लोकां विच मैं रहा जिहड़े नशा
ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ नहीं तोड़ਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, कहता यहोवा कहता मैंने बाल बच्चों का पोषण किया, उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। कहता मैं अपने इजराइली लोगों ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੁੱਪ ਆ ਔਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉੱਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ, ਸਦੋਮ ਤੇ ਅਮੋਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਹਿਣਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਮੋਰਾ ਨਾਲ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦੋਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। हालेलुया, हालेलुया। आज समय आपके पास अपने पापों से माफी मांगने का, खुदाबंद की पाक हजूरी में आने का। लोग क्या कहते हैं? थोड़ी खा लो, माड़ा पा लो, कोई गल नहीं, पर परमेश्वर के भवन दे विच जरूर पहुंचो। दिहाड़ी टुटदी है ते टुट जाए। पिछले संडे की गल आ, हाँ पिछले संडे की मैंने फोन आया कि असि सारी बॉडी का टेस्ट करने आ। मैंने भी पता कि 40,000 रुपया मेरे घर आना। मैं क्या मैं नहीं करने। कहता फुल बॉडी टेस्ट करने हैं जी। मैं कोई गल नहीं जी, तुम जा सकते हो। जाना कितने सी? परमेश्वर के दूतां ने फड़ के रखा सी। सोमवार मेरी वेट करते पे सी 8 बजे, मैं 9 बजे गया, 1 घंटा बैठे उत्ते। मेरे परमेश्वर दे विच इन्नी ताकत हैगी आ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨੂੰ। ਪਰ ਕਿਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋਗੇ ਸੌਦਾ ਫਾਇਦੇ ਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹਾਨੀ ਹਾਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ करके वेखो, प्रार्थना च जाके वेखो, मन के वेखो, परमेश्वर नूं सौंपो। मेरी मम्मी सामने बैठी आ, अज किते चली आ? मैं ओथे चली आ। मैं नहीं जाना। असीं उस परमेश्वर नूं मानदे आ जिहड़ा जीवत परमेश्वर आ। तुसीं किते चले हो? नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। कई बारी तुहानूं डिसीजन लैणे पैंदे आ, गुस्से नाल भी कहना पैंदा, चाहे वो तुहाडे तों वड्डा चाहे तुहाडे तों छोटा। डिसीजन लैणे पैंदे आ। साडी मम्मी ने की किया? अज मैं नागियां नहीं चली आ, मैं किसी नागियां नहीं जाना। उन्हां नागां नूं तुसीं पैरां थल्ले रौंदे फिरने, जिन्हां नागां ते तुसीं तुरे फिरदे हो। सानू परमेश्वर ने हिम्मत दी आ। लूका 10:19 च लिखा, कहता मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का, शत्रु की सारी सामत पर पूरा अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। मैं जिन्हां नागां ते तुसीं जांदे हो, उन्हां नागां नूं असीं पैरां दे थल्ले रौंदे फिरदे आ। साडे परमेश्वर ने सानू शक्ति दी आ, सानू उहने हिम्मत दी आ, बल दिता, जोर दिता। साडा यहोवा साडे अंदर आ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ पवित्र आत्मा साडे अंदर आ। ਉਹਦੇ वचन च लिखा, पवित्र आत्मा तुम पे आएगा, तुम सामत पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दे नाल मेल मिलाप करो, फायदे दा सौदा, हानि दा नहीं आ। मन के वेखो परमेश्वर नूं। हालेलुया। जे ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ डिसीजन कर लेना पेगा, कट ऑफ करना पेगा। कट ऑफ करो, कोई गल नहीं है। डॉट का कितने जाएगा? 2-4 दिन की बाहर रोटी खा लेगा, घरों चल जाएगा, बंदे का पुत बन जाएगा। उन्हें समझाओ, नहीं समझदा, कट ऑफ करो पूरी तरह, बोलचाल बंद रखो कि तेरा साडे नाल कोई लिंक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਂਗਲੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। हालेलुया। आज मैं अपनी मां नूं कहंदा कि नहीं कोई गल नहीं मम्मी, ना जा, रहन दे, कोई गल नहीं, ना जा। मैं सीधा पंजाबी च बोलिया कि नहीं जाना ते नहीं जाना, क्योंकि असीं उस परमेश्वर दी संतान आ जिहड़ा साडे नाल आ, जिहने मूसा नूं अधिकार दिता सी। मूसा डंडा मार समुद्र 2 भाग च कर देणगे, तेरे सारे लोग बच जाणगे। बचे कि नहीं? हालेलुया। जिहने एलिया ने कहा, परमेश्वर इन्हां लोकां ने जोर ला लिया अपने देवी देवतियां दे अगे, इन्हां ने जोर ला लिया, उन्हां दा रब थल्ले नहीं उतरिया। परमेश्वर जे मैं तेरा सच्चा दास हां ते मैं प्रार्थना करदा तेरी अग जिहड़ी आसमान दे उत्ते जे थल्ले आवे, इन्हां दी बेदियां सड़न, सड़ियां कि नहीं?
परमेश्वर ने भस्म कीता कि नहीं? यूसुफ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਗੱਡੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਨਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਇੱਕ ਨਬੀ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਊਦ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਿਹਨਾਂ ਤੇ ਸੀ? ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਤੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋ। ਸੇਮ ਗ੍ਰੇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਸਾਡੇ 4 ਹੱਥ ਨੇ, 4 ਲੱਤਾਂ ਨੇ, 4 ਬਾਹਾਂ, 4 ਸਿਰ ਨੇ? ਸੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੇਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਪ, ਵੇਭਿਚਾਰ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀਆਂ ਵੇਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਵੇਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਪਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਰੋਵੋ, ਹੁਕਮ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੰਨੋ, ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੱਤੀ 7:7, ਜੇ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਕੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੰਗੋ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗਣਾ ਕਿਦਾਂ? ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਕਿਦਾਂ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਘਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਵਚਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਡੈਨੀਅਲ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਵੇਰ, ਦੁਪਹਿਰ, ਸ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ, ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸੀਆਂ ਮੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਕਾਬੂ ਪਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਨਿਰਬਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਟਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਠੋ, ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ, ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਗਲੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਰੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੇਖੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਹੋਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ, ਰਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਲਵੇ ਕੌਣ? ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਫੋਨ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਨਿਆਣੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਖੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ।
कहता अपनियां बेनतियां प्रार्थना लैके मेरे सामने आ, पर असी कदी गए ही नहीं कि परमेश्वर मेरा पति नशा करता, जे तू चाहे तो छुट सकता। परमेश्वर मेरे घर दे विच बीमारी है, मेरा सौरा ठीक नहीं है, जे तू चाहे तो चंगा कर सकता।